एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का मॉडल पेपर सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में आपको सेट ए बताया है, आज हम सेट बी पढ़ेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। अच्छे अंक यदि आपको एग्जाम में चाहिए तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो आपका पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है आत्मकथ्य के कवि हैं, तो आत्मकथ्य के कवि कौन रहेंगे? जयशंकर प्रसाद। दूसरा है करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव आपका क्या रहेगा? शोक रहेगा। तीसरा है हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है वाच्य कितनी प्रकार के होते हैं? तो वाच्य आपके 3 प्रकार के रहेंगे। और गंतोक का क्या अर्थ है? तो गंतोक का अर्थ आपका इसमें रहेगा, तो यहाँ पे गंतोक का अर्थ रहेगा पहाड़ की जो ऊंची चोटी होती है उसे बोलते हैं गंतोक। तो यहाँ पे चोटी इसका आंसर रहेगा। और अगला आपका जो प्रश्न है इसमें, भोलेनाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते हैं? तो वो अपने पिता के साथ कुश्ती का खेल खेलते हैं। अगला आपका प्रश्न है इसमें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है गोपियां योग को डेडेस के समान मानती हैं, तो किसके समान मानती हैं? कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। अगला है प्रबंध काव्य के डेडेस 2 भेद होते हैं। सॉरी, यहाँ पे प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। और अगला है प्रेमचंद्र डेडेस सम्राट माने जाते हैं, तो प्रेमचंद्र क्या है? कथा सम्राट माने जाते हैं, कथा। तो यहाँ पे हम कथा भर लेंगे। और आमरण में डेडेस समास है, अवयवी भाव समास है इसमें। अवयवी भाव समास। डेडेस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो कृत वाच्य से। क्या रहेगा इसका? कृत वाच्य। अगला है कटाओ भारत का डेडेस माना जाता है, तो क्या माना जाता है? स्विट्जरलैंड माना जाता है। और अगला आपका प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार किया, तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा? असत्य रहेगा। अगला है शब्द गुण के 4 प्रकार होते हैं, असत्य है। जो शब्द गुण है इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ओज, गुण, प्रसाद और माधुर्य। तो इस तरह से इसके 3 प्रकार हैं, तो यहाँ पे 4 बताया गया है, तो असत्य है। अगला है आपका मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। अगला राम पढ़ता है प्रश्नवाचक है, तो राम पढ़ता है ये आपका असत्य है, क्योंकि यह एक विधानवाचक है। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका क्या है? असत्य रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है मैया ने हल्दी पीसकर भोलेनाथ के घाव पर थोपी, तो ये आपका सत्य रहेगा। और सोटा छंद एक विषम मात्रिक छंद है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपकी जोड़ियां हैं। पहले है धर्मवीर भारती, तो धर्मवीर भारती की जोड़ी रहेगी आपके प्रयोगवाद। दूसरा है रामचरित मानस, तो यह एक महाकाव्य है। तीसरा है रामरक्ष बेनीपुरी, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी मुजफ्फरपुर, तो ये आपकी तीसरी। और उल्लू बनाना का अर्थ रहेगा मूर्ख बनाना। और शिव पूजन सहाय की जोड़ी आपकी रहेगी माता का आंचल, इसके रचिता है ये। और उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, तो इसकी जोड़ी रहेगी मधु चांदनी रातों की, तो ये आपकी छठी जोड़ी।
यहाँ से अगला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कुकुरमुत्ता के कवि का नाम लिखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी। यहाँ पे मैंने भर दिया है, आपका समय बच्चे इसलिए, तो चलिए एक बार पढ़ के बता देती हूँ। दूसरा है आपका मात्रिक छंद के प्रकार बताने हैं। तो सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक, ये क्या है, छंद के आपके प्रकार हैं। तीसरा है हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो कहानी होती है। और चौथा है जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो क्रिया कहलाते हैं। पांचवा, किसी दुकान का ना होना कटाव के लिए वरदान क्यों है। क्योंकि वहां प्रदूषण नहीं होता है और प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती है। और कड़वी ककड़ी सब क्या लगता है। तो योग का संदेश लगता है। अब यहाँ से हम प्रश्न पढ़ेंगे। छठा है प्रकृतिवादी काव्य की प्रमुख दो विशेषता आपको लिखनी है। और नागार्जुन अथवा सूरदास जी की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखिए। दो रचना, भाव पक्ष। और ये यहाँ से आपका 8वां प्रश्न है कि उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां है इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता लिखिए। 10वां पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई दो अंतर। 11वां स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर बताइए। 12वां स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। दो रचना, भाषा शैली। और किन आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। और भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है। और आपको 15वें में रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताना है। और अगला आपका जो प्रश्न है संधि और समास में अंतर करना है। और प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की। और 18वां है मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है। अब यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है इसमें। और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये आपका 21वां प्रश्न है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो ये यहाँ से आपको आंसर करना है इनका। और लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र। और 23वें में आपको निबंध करना है। तो जो निबंध अच्छा लगे उसे आप अच्छे से कंप्लीट करें। और आज इस वीडियो में हिंदी का सेट बी आपको बताया है। अगले वीडियो में सेट सी पढ़ेंगे। जब तक सेट बी अच्छे से कंप्लीट करें।